आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ए गांधीवादी व्यवस्था पर, बी समाजवादी व्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसका सही जवाब है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है, डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब है सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ए उद्योगपतियों का, बी निजी फर्मों का, सी सरकार का, डी उपभोक्ताओं का। 5वें का सही आंसर है सी सरकार का। क्वेश्चन नंबर 6, देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? ए सामाजिक व्यवहार, बी प्राकृतिक संसाधन, सी श्रम शक्ति संसाधन, डी पूंजी साधन। इसका सही आंसर है ए सामाजिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है ए व्यष्टि स्तर पर, बी समष्टि स्तर पर, सी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका 7वें का आंसर है बी समष्टि स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्माण प्रक्रिया हस्तक्षेप नहीं करती है? ए बाजार अर्थव्यवस्था में, बी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, ई मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी उपयुक्त सभी में। इसका सही जवाब है ए बाजार अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी विद्वान हो, सी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में विदेशी से प्रभावित हो, डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। 9 का सही आंसर है बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्वान हो। इसका 9 का सही आंसर है बी
बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ए श्रम की न्यून कार्य क्षमता, बी प्रति व्यक्ति कम आय, सी पूंजी निर्माण की न्यून दर, डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। 10वें का सही आंसर है डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? एक कृषि की प्रधानता, बी उद्योग की प्रधानता, 3 न्यून प्रति व्यक्ति आय, 4 बेहद बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है डी 1 2 4 1 1 3 4। कृषि प्रधानता, तीसरा न्यून प्रति व्यक्ति आय, चौथा बेहद बेरोजगारी। 12वां क्वेश्चन 12वां, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? ए एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था, सी एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, डी एक विकसित अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रा पूर्णतया नियंत्रण होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 15, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवा में के कुल मूल्य के बराबर होगी, बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व आय के बराबर होगी, डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य बराबर होगी। इसका सही जवाब है आंसर ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ए वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, सी किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, डी जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका सही जवाब है बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। डी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी आर सी दत्त ने, सी
BKRV राव ने, TR गॉडगिल ने। 18वें का सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए. CR राव, सी. BKRV राव, PC महानोबिलिस, के. D. KN राज। 19वें का सही आंसर है बी, PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बी, PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ए. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी. भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, डी. भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर सी है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। 21 संवैधानिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान से नहीं रखा जाता है? ए. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी. विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सी. सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। इसका सही आंसर है बी, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, पद राष्ट्रीय आय में निरूपित करता है? ए. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, बी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, सी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, डी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। 22वें का सही आंसर है सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 23, किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबंध होता है? ए. गरीबी के अनुपात से, बी. प्रति व्यक्ति की आय से, सी. राष्ट्रीय आय से, डी. बेरोजगारी की दर से। क्वेश्चन आंसर 23 का आंसर है बी, प्रति व्यक्ति आय से। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। 2, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 24वें का आंसर बी। इसका आंसर है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? नंबर 1, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, नंबर 3, पूंजी निर्माण की ऊंची दर, नंबर 4, वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। इसका सही आंसर है 25वें का सही आंसर है डी, 1 और 2, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। 26, क्वेश्चन नंबर 26, 1867 से
1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया ए. एम. जी. राणे ने, बी. सर डब्ल्यू. हंटर ने, सी. आर. सी. दत्त ने, डी. दादा भाई नौरोजी ने। 26 का आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बचत पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। ए. ऊंची जन्म दर, बी. विदेशी सहायता का नीचा स्तर, सी. नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, डी. ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका सही आंसर है डी, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? इसका सही ए. आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया, बी. आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया, सी. गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई, डी. गणना चालू कीमतों से बदलकर स्तर कीमतों पर की गई। इसका सही आंसर है ए. आधार वर्ष गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय ए. दुगुनी हो जाएंगी, बी. आधी रह जाएंगी, सी. परिवर्तित रहेंगी, डी. कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका सही आंसर है 29 का सही आंसर सी, अपरिवर्तित रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की दर वृद्धि दर स्तर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्तर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ए. जनसंख्या वृद्धि की दर का, बी. मूल्य स्तर की वृद्धि का, सी. मुद्रास्फीति की वृद्धि का दर का, डी. वेतन दर में वृद्धि की दर का। 30वें का सही आंसर है सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन में प्रदर्शित करती है। नंबर 2, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 31वें का डी, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्थिक समृद्धि की एक संकीर्ण अवधारणा है एवं ये राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। नंबर 2, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है एवं यह अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. केवल एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। 32वें का सही आंसर है सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन कौन से कारक आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, नंबर 2, पूंजी निर्माण की दर, 3, तकनीकी विकास, 4, मानव संसाधन। ए.